डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स में यूपी बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन की श्रृंखला के अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं उनको हल करेंगे। और ये क्वेश्चन क्या है, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है tan इनवर्स 1 और सेकंड पार्ट है cos इनवर्स -3/2। इनका मुख्य मान बताना है। तो इनके मुख्य मान निकालने से पहले हम इनवर्स फंक्शन की मुख्य मान ब्रांच यानी मुख्य मान परसर उसको जान लेते हैं। 6 होते हैं इनवर्स फंक्शन, कौन कौन से? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। इनके मुख्य मान परसर क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो साइन इनवर्स का जो मुख्य मान परसर होता है वो क्लोज्ड इंटरवल में -π/2, π/2, ये क्लोज्ड इंटरवल में इसका मुख्य मान परसर है। ये इसका मतलब है -π/2 और π/2 को शामिल करते हुए और उनके बीच में आने वाले सभी मानों को मान इसके परसर में आएंगे। ठीक है, मुख्य मान ब्रांच में आएंगे। और कॉस इनवर्स का जो मुख्य मान परसर होता है ये होता है आपका ओपन इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में 0 से पाई। और tan इनवर्स x का इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? -π/2 ओपन इंटरवल रहेगा, -π/2 और π/2। तो ओपन इंटरवल का मतलब -π/2 और π/2 को छोड़ते हुए इनके बीच में आने वाले सभी मानों को लिख सकते हैं। कॉट इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो ओपन इंटरवल में 0 से पाई रहेगा। और सेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 पाई क्लोज इंटरवल में और π/2 को छोड़ते हुए, क्योंकि π/2 पर सेक इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो अपरिभाषित हो जाती है, अनडिफाइंड होती है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। 0 से पाई लेंगे लेकिन π/2 को छोड़ देंगे। ठीक है। कोसेक इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो है आपकी -π/2 से π/2 और इसमें 0 को हटाते हुए यानी 0 को छोड़ते हुए, क्योंकि 0 पर कॉस इनवर्स 0 का जो मान होता है वो अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है, इसलिए छोड़ देंगे इसको। तो इन मानों को जानने के बाद में ये जो क्वेश्चन इनको आसानी से कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में है tan इनवर्स 1। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं बाई। क्या माना? बाई। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका tan बाई इक्वल टू 1, और जो 1 मान होता है वो tan π/4 का होता है। तो tan बाई इक्वल टू tan π/4। यहाँ से बाई का मान निकल आएगा, बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? π/4। अब देखें tan की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है? ओपन इंटरवल है -π/2 से π/2 और ये π/4 है वो -π/2 से π/2 के बीच में है, इसके रेंज में आता है, इसलिए ये मान हो जाएगा इसका प्रिंसिपल मान यानी मुख्य मान। तो tan इनवर्स 1 का मुख्य मान क्या हुआ? π/4। ये आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में है cos इनवर्स -√3/2। इसे हम मान लें बाई। तो यहाँ से आ जाएगा आपका cos बाई इक्वल टू -√3/2 और ये हो जाएगा -cos π/6। ठीक है, -cos π/6। इसे हम लिख सकते हैं cos बाई इक्वल टू cos पाई माइनस π/6। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा cos 6π - π अपॉन 6 cos y इक्वल टू cos 5π/6। यहाँ से अगर हम y का मान निकालें तो y इक्वल टू आ जाएगा 5π/6। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान। इसकी रेंज देख लेते हैं, इसकी रेंज में आता है कि नहीं। तो 5π/6 है
और कॉस की जो रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल में 0 to पाई होती है। तो ये इस रेंज में आता है, 0 to पाई की रेंज में है 5π/6। तो इसलिए ये इसका मुख्य मान हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स -√3/2 इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा? मुख्य मान ये हो जाएगा आपका 5π/6। ये आंसर हो जाएगा।